बहू बिना ससुराल। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव माधवपुर से, जहां कमला रानी कुशवाहा का परिवार रहता है। यूं तो कमला देवी की उम्र 55 साल थी, पर उसकी बोली में रौब और हड्डियों में ऐसी जान थी कि 20-25 साल की लड़की में भी ना हो। सुबह के 5 बजे कमला अपनी बहू विनीता के कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगती है। कान में रुई डालकर सो रही हो क्या तुम? कब से कोई दरवाजा पीट रहा है, जाकर देखो ना कौन है। जी अभी देखती हूँ। आंख मसलती हुई विनीता दरवाजा खोलती है। शादी में ज्यादा ही मजे लूट लिए क्या बहू, जो आंखें नहीं खुल रही? और सर से पल्लू कहाँ गया तुम्हारे? हाँ, पल्लू नहीं है सर पर, वो नींद में उठकर आई ना माँ जी, तो ध्यान नहीं रहा। 2 दिन छूट क्या दे दी, तू तो मेरे सर पर चढ़कर नाचने ही लगी है। संगीता दीदी के बेटे की शादी में मुझे ही चले जाना चाहिए था, बेकार ही तुझे भेज दिया। अरे अब खड़ी खड़ी मेरी बात ही सुनती रहेगी या रसोई का काम भी संभालेगी? पिछली रात विनीता अपने पति के साथ अपनी बुआ सास के बेटे की शादी में गई थी, जहां से लौटते रात के 2 बज गए थे। इस कारण विनीता की नींद पूरी नहीं हो पाई। अपनी सास की डांट सुनकर विनीता भागती हुई रसोई में जाती है। विनीता घबराई हुई रसोई में इधर उधर भाग रही थी कि उसका ध्यान घड़ी की सुइयों पर जाता है, जो कि उससे भी तेज भागती हुई महसूस हो रही थी। हे भगवान, ये घड़ी का कांटा इतनी तेज क्यों भाग रहा है? अभी तो बहुत सा काम बाकी है। तभी माँ करता हुआ नयन रसोई में आकर अपनी माँ का पल्लू खींचते हुए कहता है, माँ कितनी देर करोगी? भूख लग रही है, कम से कम दूध तो दे दो मुझे। ओहो, मैं तुझे दूध देना भी भूल गई। अपनी माँ को माफ कर दे। आज पता नहीं इतनी भूल कैसे हो रही है मुझसे। विनीता फौरन नयन को दूध का ग्लास देती है, फिर कमरे में जाकर उसके स्कूल के कपड़े निकालती है, उसका बैग पैक करती है, अपने पति के कपड़े तैयार करती है और रसोई में आकर बाकी काम सल्टाना शुरू कर देती है। भगवान की कृपा है कि वक्त रहते सब काम हो गया। अब जल्दी से नाश्ता लगा देती हूँ, वरना अगर बाबूजी का मूड खराब हो गया तो फिर मुझे आज कोई नहीं बचा पाएगा। विनीता बाहर सभी को एक साथ खाना परोसती है। कमला रानी एक बार खाने की थाली को देख रही थी तो दूसरी बार अपनी बहू को। ये नीले रंग की साड़ी तेरे पास 2 है क्या बहू? नहीं मम्मी जी, मेरे पास तो नीले रंग की एक ही साड़ी है। हाँ, शायद दूसरी कोई होगी। आपको चाहिए क्या? मतलब हूबहू ऐसी दूसरी साड़ी नहीं है तेरे पास? यानी कि ये वही साड़ी है जो तूने सुबह पहन रखी थी। बिना नहाए खाना बनाया है तूने? वो मम्मी जी, वो खाने की थाली को पीछे कर कमला रानी गुस्से में खड़ी हो जाती है। हिम्मत कैसे हुई तेरी बिना शुद्ध हुए रसोई में जाने की? रात को शादी से जाकर आई है, पता नहीं कितने लोगों से सटी होगी। वही गंदे हाथ, वही गंदा शरीर, और जाकर तूने खाना भी बना लिया। मम्मी जी, रोज मैं 4 बजे उठती हूँ, तब जाकर सारा काम निमटता है। कल लौटने में देरी हो गई थी और उठने में भी, तो मैं हड़बड़ी में सीधा रसोई में चली गई, याद ही नहीं रहा। उल्टा जवाब दे रही हो तुम माँ को। क्या माँ को नहीं पता कि हम देरी से आए थे? नहीं बेटा, तेरी बीवी तो सभी को ये जताना चाह रही है कि मैं उस पर अत्याचार करती हूँ। वो तेरे मन में मेरे लिए गलत बातें भरना चाहती है। नहीं मम्मी जी, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। मतलब कि मैं ही गलत हूँ। हाँ, ठीक है, मैं ही गलत हूँ। और अभी तक अपनी बुलंद आवाज में जोर जोर से बोल रही कमला की आवाज नम हो जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं और इसका कारण था दरवाजे पर खड़ा महेश। अपनी बीवी की आंखों में आंसू देख महेश आग बबूला हो जाता है। ये क्या रोज रोज का तमाशा लगा हुआ है इस घर में? कभी बहू रोती है तो कभी सास रोती है। इमरती लेकर आया था, मैंने सोचा था कि सभी साथ में नाश्ता करेंगे, पर यहाँ तो अलग ही प्रसंग चल रहा है। क्या है ये सब? कुछ नहीं जी, मेरी ही गलती हो गई। वो बहू को जरा काम बोल दिया था तो उसे लगा कि मैं उस पर अत्याचार कर रही हूँ।
और ये कहकर रोती हुई कमला कमरे में चली जाती है। तुम्हारे कारण मेरी माँ रो रही है। अब हर तीसरे दिन माँ रो देती है, तो मैं क्या करूं? विनीता के इतना कहने की देर थी कि राकेश एक जोर का तमाचा उसके गाल पर जड़ देता है। मैं समधी जी को फोन लगा रहा हूँ, वो लोग आकर इसे ले जाएंगे। कुछ दिन अपने मायके में रहेगी तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। विनीता रोती सिसकती रहती है, पर कोई उसकी नहीं सुनता। नयन को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और विनीता को उसके मायके भेज दिया जाता है। अरे रोता क्यों है? तेरी दादी अभी जिंदा है। अच्छा हुआ तेरी माँ चली गई, वो तो तुझे बाहर का खाना भी नहीं खाने देती। ये पकड़ 50 रुपए, आराम से गोलगप्पे चाट खा, और वो भी खा सकता है तू, वो क्या होते हैं, मोमो। सच्ची दादी, थैंक यू। इस तरह कमला नयन को तो खुश कर देती है। वो विनीता सोच रही थी कि अपनी खूबसूरती के जाल में मेरे बेटे को फंसा लेगी, पर वो भी नहीं जानती कि मैं कमला हूँ। मगरमच्छ तो शिकार करने के बाद आंसू टपकाता है, मैं तो उसके पहले ही टपका देती हूँ। अपनी बहू को मायके भेजकर कमला बहुत खुश थी और आज नाश्ते में कमला सभी के लिए मोहन के समोसे, कचौड़ियाँ और इमरती मंगवाती है। ओहो, देख तो उस विनीता के पीछे कितना सूख गया है तू। बिल्कुल भी तुझ पर ध्यान नहीं देती थी। आराम से खा बेटा, और समोसे दूं? नहीं नहीं माँ, कितना खिलाओगी, पेट ही फट जाएगा मेरा। अच्छा माँ, अब मैं काम पर चलता हूँ। पापा, मुझे स्कूल भी तो जाना है, मेरा बैग पैक कर दो ना। बैग में क्या जाएगा बेटा, वो तो मुझे पता नहीं है। माँ तुम कर दो ना बैग पैक। अरे राकेश, तू रुक। नयन बेटा, तू स्कूल जाकर क्या करेगा? आगे जाकर तो तुझे बिजनेस ही संभालना है। इतने इतने से बच्चों को इतना सब कुछ दे देते हैं पढ़ने के लिए। रहने दे, मत जा स्कूल। आज अपने दोस्तों के साथ जाकर खेल ले। राकेश नयन को ग्राउंड में छोड़ता हुआ काम पर चला जाता है। आधे घंटे बाद कमला जी, जरा पानी पकड़ाइए तो। कमला महेश को पानी देकर वापस बाहर आंगन में आकर बैठ जाती है। 10 मिनट बाद नयन अपनी दादी के पास आकर उससे खाना मांग लेता है। अभी तो कहा कर गया था ना तू, पैसे दिए थे ना मैंने तुझे, क्या किया? आज दिए थे क्या दादी? कल दिए थे ना। पैसे तो खत्म हो गए, मुझे भूख लग रही है, दूध तो दे दो। दूध वाला, दूध वाला। अंधा है क्या? दिख नहीं रही हूँ क्या? सामने ही तो खड़ी हूँ। यहीं रुक, अंदर मत घुस जाना। ना जाने कहाँ कहाँ से होकर आया होगा। लाती हूँ पतीला। सिर्फ पाटिल मत लाइएगा माँ जी, पैसे भी लाइएगा, आज महीना पूरा हो गया है। कितने पैसे देती है बहू इसे, मुझे क्या पता। इससे पूछा तो 10 सवाल करेगा। अब हिसाब की कॉपी देखनी पड़ेगी। ओह, कमला दूध ले ही रही होती है कि फिर से महेश उसे आवाज लगाने लगता है। अरे कमला जी, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा पैर की मालिश कर दीजिए। अरे तो मुझे क्या कह रहे हैं? सब कुछ मैं ही करूं क्या? बहू को कह दीजिए ना। बहू, ओ बहू। अरे बहू तो है ही नहीं। अच्छा, मैं आती हूँ। दूध लेने के बाद कमला एक गिलास दूध नयन को देती है, फिर तेल गरम करके अपने पति के पैरों में मालिश करने के लिए कमरे में जाती है। काम करने का मन नहीं करता क्या? अब आपकी बहू आ गई है तो शायद आप काम करना ही भूल गई हैं। ये सरसों का तेल है और मेरे पैर पर लहसुन के तेल की मालिश करती है बहू। दादी, खाना। जाइए, पहले नयन को खाना दे दीजिए, मैं बाहर ही आ रहा हूँ। आंगन में ही मेरे पैरों की मालिश कर दीजिएगा, और हाँ, मेरी सफेद धोती को अच्छे से धोइएगा, आज मुझे पंचायत के काम से बाहर जाना है। कमला, जिसने पिछले 12 सालों में एक पानी का गिलास नहीं उठाया था, आज पूरे घर की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। कमला रसोई में जाती है। हे भगवान, सिलेंडर को भी अभी खत्म होना था। अब क्या करूं?
चूल्हा जलाए तो इतने साल हो गए कि याद भी नहीं कि चूल्हा जलता कैसे है। और अभी चूल्हा जलाऊंगी तो उसे जलाते जलाते ही 2 घंटे हो जाएंगे। फिर कब कपड़े धोऊंगी, कब क्या करूंगी। कमला फौरन पड़ोसन के घर जाती है और नयन के लिए नाश्ते की तैयारी कर वापस लौटती है। फिर महेश के पैरों की मालिश कर उसके कपड़े धोने बैठ जाती है। हे भगवान, शरीर में ताकत ही नहीं बची। गंदे पानी के छींटे भी शरीर पर पड़ गए। अब साड़ी बदलने की भी ताकत नहीं है। इसी साड़ी में बाकी काम कर लूंगी। अब और काम मुझसे नहीं होगा। रात को सभी काम से वापस लौटते हैं और खाने में सिर्फ एक सब्जी और रोटी देख चिढ़ जाते हैं। ये क्या है कमला जी, सिर्फ एक सब्जी? पैसे की कमी है क्या इस घर में? काम चोरी करना कोई आपसे सीखे। आप ही तो बोलती हो ना दादी कि प्लेट में कम से कम 3 तरह की सब्जी होनी चाहिए। दिन भर का थका हारा था माँ, नाश्ते में तुमने समोसे खिला दिए। ऐसे ही इतना तला हुआ खाकर तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, ऊपर से ये सूखी रोटी और ये आलू की सब्जी। सभी के ताने सुनकर कमला को वो दिन याद आ जाते हैं जब वो इस घर की बहू थी और आज कमला की आंखें सच में भर आती हैं। सुबह से यहाँ से वहाँ भाग रही हूँ मैं। किसी ने एक बार पानी भी नहीं पूछा और बहू कितना ख्याल रखती थी मेरा, और उसी बहू के साथ कितना बुरा किया मैंने। सास बनने के बाद मैं ये कैसे भूल गई कि मैं भी कभी बहू थी। कमला के होश एक ही दिन में ठिकाने आ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि बहू के बिना ससुराल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगली सुबह वो खुद जाकर विनीता को इज्जत के साथ वापस ले आती है।